हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस 100% पूछे जा सकते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, मैं एक बात बताता हूं कि आपका जो ये सिलेबस है आप जो देख रहे हैं, उसके अलावा जो मैंने आपको पीडीएफ और उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी ईयर के मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, उनको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद में ये जो आपका सिलेबस है इनके साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट सारे ही पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो पूरा आपका सिलेबस है, यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है और उसके अलावा 10 सालों में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी का पूरी तरीके से मैंने एनालिसिस कर लिया है। एक तरीके से ये कह लो कि ये संपूर्ण निचोड़ है। आपने अगर कभी कॉलेज नहीं गए हो या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, आप इसको अच्छी तरीके से बस देखें समझें तो आपका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ को पहले समझ लीजिए आप। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है इसमें देख सकते हैं नॉलेज और दूसरा है करिकुलम। कहने का क्या मतलब है कि इस पेपर में आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस पेपर का सेंटर पॉइंट कितने हैं? दो। पहला है आपका नॉलेज और दूसरा है आपका करिकुलम। ठीक है, नॉलेज को ज्ञान बोलेंगे और करिकुलम को पाठ्यक्रम बोलेंगे हिंदी में। अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट यूनिट है नॉलेज एंड नोइंग, यानी कि ज्ञान और फिर जानना क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये इसमें कितने पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कितने हैं? दो, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज के साथ साथ में आपको क्या इसमें देखना है, देखने के लिए मिलेगा व्हाट इज नॉलेज। ठीक है, और उसके बाद है आपका व्हाट इज नोइंग। नोइंग में हम क्या क्या करते हैं? थिंकिंग के जरिए से हम कोई चीज़ जान रहे हैं, फीलिंग के जरिए से जान रहे हैं, है ना, या फिर उसके अलावा भी स्किल के जरिए से, बिलीफ के जरिए से, एक्सपीरियंसेस के जरिए से, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसको समझो कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। नॉलेज को पूरी तरीके से पढ़ जाना है। नॉलेज किस तरीके से आया, नॉलेज का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, नॉलेज को पूरी तरीके से आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है ना, उसके बाद एक चीज़ आता है आपका, देख सकते हो यहाँ पे। और एक चीज बताता हूँ, देखो जो मैंने बताया ना आपको कि नॉलेज को पूरी तरीके से पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, व्हाट इज नॉलेज, यही क्वेश्चन आपको सन 2019 में हूबहू बहु ऐसे ही उठा करके पूछ लिया गया है। तो आप इसको अच्छे तरह से तैयार करके जाओगे। ठीक है, पहला तो पॉइंट हो गया कि क्या पढ़ोगे, व्हाट इज नॉलेज पूरी तरीके से, क्योंकि यही सेंटर पॉइंट है इस पेपर का। पूरी तरीके से पढ़ोगे, जो पूरी तरीके से जो मैंने आपको बताया। अब इससे दूसरा पॉइंट इसमें क्या है आपका, यहाँ पर है नोइंग। नोइंग ये पूछा हुआ है सन 2019 में भी और 20 में भी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नोइंग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नोइंग में कौन कौन से आ जाएंगे? थिंकिंग हो गया, फीलिंग आ गया, उसके अलावा भी है जैसे कि आपका एक्सपीरियंस आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया। तो ये है फॉर्म्स ऑफ नोइंग। तो ये चीज़ भी आप जो है आपको दोनों चीज़ ये पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये पूछा जाता है, क्योंकि 18, 19, 17, 20 सब जगह पर। और इसके ये जो देख रहे हैं ना आप, डिफरेंशिएशन बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, बिलीफ एंड ट्रूथ। ठीक है, यानी कि ये जो फर्क है ये पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन आपको सन 2000 क्या कहते हैं कि 20 में हूबहू ऐसे ही उठा करके पूछ लिया गया है। वहां पर बस इतनी सी बात है कि वहां पर पूछा हुआ है कि रीजन, इंफॉर्मेशन और बिलीफ में, यहां पर देख सकते हो कि रीजन, इंफॉर्मेशन, बिलीफ में इन्होंने डिफरेंस पूछा है, जबकि आपको यहां पर रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अब इसको आपको पढ़ना किस तरीके से है। ट्रूथ को तो पढ़ोगे ही, बिलीफ को तो पढ़ोगे ही डिफरेंस के साथ में, उसके बाद स्किल्स को भी पढ़ोगे ही, नॉलेज को भी पढ़ोगे ही और इंफॉर्मेशन को भी पढ़ोगे ही। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ में रीजन को भी पढ़ के जाना है। रीजनिंग जो होती है, एक रीजनिंग जो नॉलेज होती है, उसको भी इसमें क्या कहते हैं ऐड कर लेना है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया तो वहां भी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा उसमें जो क्रैश कोर्स मैंने कराया है वहां पर आपको पूरा पीडीएफ के साथ में सब कुछ समझ में आ जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। अब जो है आगे कुछ पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ये कह रहे हैं कि नोइंग प्रोसेस जो है, जैसे मैंने बताया ना, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज नहीं पढ़ना है। यहां पर जो नोइंग के जो ये है ना, ये देख सकते हो, यही चीज है डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, यही चीज है जो देखने के लिए मिल रहा है ना, थिंकिंग, फीलिंग, है ना, इसके लिए ये सारी चीजें ही वेज ऑफ नोइंग है। और ये सन 2019 में पूछा गया है, ये भी आपको देख करके जाना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आ जाता है कि हाउ नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज इन्वॉल्व एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ करके जाना है, देखो यहां पर आपको ये मिला करके पढ़ना है। देखो
एक होता है नोअर और एक होता है नोन, यानी कि ज्ञाता और ज्ञात, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज क्या करते हैं, ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, फिर से समझो, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सीखने के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन तो समझना है ही, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछता है कि व्हाट इज नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये कहते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन और नॉलेज के ट्रांसमिशन में, यानी कि नॉलेज के हस्तांतरण और नॉलेज के क्या है, निर्माण में क्या है, नोअर, यहां पर देख सकते हो नोअर और नॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया 19 में, नोअर और नॉन, इन दोनों का यानी कि ज्ञाता और ज्ञात का क्या रोल होता है नॉलेज के निर्माण में और नॉलेज के हस्तांतरण में, यानी कि ट्रांसमिशन में। इस तरीके से पढ़ करके जाना है। और एक चीज यहां पर नोअर दिया हुआ है और यहां पर नॉन दिया हुआ है कि ये दोनों का क्या रोल होता है, रोल पूछा हुआ है। एक और बात, सन 2020 में यहां पर आपको एक और क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कि ट्रांसमिशन में और फिर कंस्ट्रक्शन में रोल ऑफ लर्नर और रोल ऑफ टीचर क्या होते हैं। तो ये आपको देख करके ही जाना अच्छे तरीके से। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर भी कुछ पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। फेसेट्स ऑफ नॉलेज, फेसेट्स का मतलब ये होता है एस्पेक्ट्स, यानी कि पहलू जिसे बोलते हैं ना उर्दू में, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज कह सकते हो आप, कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट फेसेट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहां पर आपको देखेंगे कि लोकल है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया लोकल, उसके बाद होता है यूनिवर्सल, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है। तो ये क्या है, फेसेट्स है। फेसेट्स यानी एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज है, इसमें आपको पढ़ना है ये जो लोकल है, लोकल को भी पढ़ना, यूनिवर्सल और कंक्रीट और जो एब्स्ट्रैक्ट है अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक, अंडरस्टैंडिंग स्पेशल एट्रीब्यूट द स्कूल नॉलेज, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज सन 2019 में पूछा गया, जाकर के देख सकते हैं, ये नहीं पढ़ना है। अब आप समझो कि आप ये कहोगे कि सर आपने तो क्या कहते हैं कि सारा ही बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में आपने सारे ही बता दिया कि सारे ही पढ़ के जाना है। हमारे टाइम में ऐसे होता था कि एक टीचर से हम पूछते थे कि सर बताइए क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो वो कहते थे लाओ किताब लाओ, तो हम किताब ला के देते थे, कहते थे कि ये फर्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप पढ़ जाओ, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला आपके साथ में, मैं बताता हूं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएट देख लेना है इन सारी चीजों में। कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ पर, ये पढ़ना है आपको नॉलेज के बारे में, जो रोल होता है नोअर का, नॉन का, टीचर का और फिर स्टूडेंट का जो रोल होता है वो पढ़ करके जाना है ना। उसके बाद लोकल और यूनिवर्सल और फिर कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये भी देख करके जाना है। ठीक है, ये चौथा हो गया इसमें देखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। ठीक है, रोल ऑफ कल्चर, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ नोअर, रोल ऑफ नोइंग, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो ये आप देख करके जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें जो है आपको कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पढ़ करके जाना है, जिसमें से आपको 2 ही इसमें से आते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रहे आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर पहला पॉइंट है कैटेगराइज नॉलेज। ठीक है, कैटेगराइज नॉलेज की अगर बात करेंगे तो मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि फॉर्म्स ऑफ या फिर नोइंग ऑफ नॉलेज भी कहें तो उस तरह से उसका भी कैटेगराइज हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि व्हाट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर इंक्लूड इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, किस फॉर्म में स्कूल एजुकेशन में जो हमारे क्या कहते हैं कि नॉलेज होते हैं किस तरीके से होते हैं, सभी भी यहाँ पर होते हैं। अब इसमें आप ये कहोगे ना कि सर आप ये बताओ कैसे पढ़ें, ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि ऐसे क्वेश्चन है कि आप खुद भी बैठ करके आराम से लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए फॉर्म्स ऑफ नॉलेज पूछ रहे हैं ना, ये फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इंक्लूड स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो नॉलेज होते हैं सपोज दैट सब तरह के होते हैं, स्किल है, प्रैक्टिकल है, क्या कहते हैं थ्योरेटिकल है, एक्सपीरियंसेस बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है आपका, ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इक्वल नॉलेज एंड स्कूल इन व्हाट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ तो घूम रहा है ना, देख सकते हो कि किस फॉर्म में स्कूल में एजुकेशन को दिया जा सकता है ना। उस स्कूल नॉलेज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ करिकुलम सिलेबस एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख करके जाना है। ठीक है, कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, किस तरह से क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं किस में, करिकुलम में और उसके बाद है सिलेबस में और टेक्स्ट बुक में। ये चीज़ आपको अच्छे से देख करके जाना है और यही चीज़ आपको नीचे जो पॉइंट है आपको वहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा जो आपका यहाँ पे यूनिट है उसमें कौन कौन सा देख करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख के जाना है यहाँ पर कि हमारा जो नॉलेज है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है ना, तो वो किस तरीके से काम करता है और किस किस कैटेगरी वाइज, जैसे कि ये कहते हैं ना कि अलग अलग सब्जेक्ट विषय के आधार पर डिफरेंट जो क्या कहते हैं कि विषय होते हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, जैसे कि सोशल साइंस है,
तो ये चीजें आपको देख करके जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में आपको देख करके जाना है। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम आपको मैंने बताया, अब जो है ये आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। पहले आपने नॉलेज को अच्छे से पढ़ना था, अब जो है आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। अब वो कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है देख सकते हो यहां पर। ये जो है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम को अच्छे से पढ़ करके जाना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है इसमें, ठीक है। तो ये करिकुलम के आधार पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है, या फिर इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देख करके जाओगे। अब जो है दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपको देखने के लिए यहाँ पर, ये पहला हो गया, ये जो दूसरा होगा आपका डिफरेंट करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। डिफरेंट जो करिकुलम फ्रेमवर्क होते हैं, करिकुलम सिलेबस के रिलेटेड होते हैं, देयर सिग्निफिकेंस इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि हिडन करिकुलम है या फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम है ना, कोर करिकुलम है। तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं वो भी आपको देख के जाना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, करिकुलम के साथ में आपको सिलेबस भी पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है। और उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो अहमियत है, उसका जो क्या कहते हैं वैल्यू है हमारे स्कूल एजुकेशन में, वो किस तरीके से है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बिना पढ़े इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ऑब्वियसली कोई सिलेबस के बगैर हमारा एजुकेशन चल ही नहीं सकता, स्कूल भी नहीं चल सकता। तो ये आप अच्छे तरीके से देख के जाओगे। नोशन ऑफ टेक्स्ट बुक मैंने बोल दिया आपको, सिलेबस को अच्छे से, करिकुलम को अच्छे से, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। उसके बाद हो जाता है आपका फैसेट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से को देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 19 में मिल जाएगा। कोर करिकुलम सिग्निफिकेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट, देखो ये जो आपको जोड़ देते हैं ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका जो ये सिलेबस है ना, इतना बेकार सिलेबस है, मैं बताऊं आपको, ऐसा लगता है ये सिलेबस देख करके पूरे 5 साल के पीएचडी में जो हम जो क्या कहते हैं कि थेसिस लिखते हैं ना, ऐसा लगता है कि थेसिस है, वही क्या कहते हैं कि डिसर्टेशन जो लिखते हैं, ऐसे लगता है। इतना बड़ा कोई सिलेबस होता है क्या? खैर कोई नहीं, आपको तो इंपॉर्टेंट देख करके जाना है ना। तो क्या हो गया आपका कोर करिकुलम। इसके साथ में आपको हिडन करिकुलम जो लास्ट साल में मैंने आपको बताया था, पिछले साल में, और इसके अलावा आपको इसमें क्या पढ़ करके जाना है, आपको इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में। और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको इसमें ही देख करके जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया या फिर कंफ्यूज हो गए आप? ठीक है, कंफ्यूज हो गए हो तो समझ लो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस सबसे पहले करिकुलम को अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। उसके बाद करिकुलम के डिफरेंस को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, और फिर टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से देखेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कोर करिकुलम, यानी कि करिकुलम के जो फैसेट्स है, एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम है, कौन कौन से करिकुलम के जो कोर करिकुलम है ना, हिडन करिकुलम है। और एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा आपको सन 2020 में, यहाँ पर जो है आपका करिकुलम विजुअलाइज्ड डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्योंकि सन 2020 में ही पूछा हुआ है। देखो लेवल जो है आपके नेशन लेवल हो जाते हैं, स्टेट लेवल हो जाते हैं, स्कूल लेवल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि ये करिकुलम को डेवलप करने में ये लोग जो है कौन कौन, नेशनल हो गए, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, ये लोग जो है स्कूल भी है या फिर क्लास भी है, किस तरीके से आपके करिकुलम को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 हो गया। अब तीसरा आपको देखना है यहाँ पर करिकुलम के जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से, किस लेवल में कैसे कैसे डेवलप करता है, ये चीजें भी आपको इस यूनिट में देख करके जाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ये है आपका चौथा यूनिट, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा करिकुलम डिटरमिनेंट्स एंड कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, फ्रेम्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। फ्रेम्स ऑफ नॉलेज आपने ऊपर भी पढ़ लिया है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आप देखो यहाँ पर आपको करिकुलम से रिलेटेड सोशल, पॉलिटिकल करिकुलम, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ करके जाना है। जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, क्या कहते हैं, सोशल जो करिकुलम फ्रेम्स होंगे वो कैसा होगा, सोसाइटी की बातें की जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट करिकुलम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंटर हम बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल बेस सारे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आप खुद बैठ करके लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि सोशल आपसे पूछा जाए, पॉलिटिकल आपसे पूछा जाए, या चाइल्ड सेंटर पूछा जाए, तो आप आराम से बैठ करके लिख सकते हो। इसके लिए उतना घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट यूनिट में, 5वां जो आपका यूनिट है। एक बात याद रहे, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ यूनिट पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर लास्ट में तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट यूनिट भी टच करते हैं हमेशा आपको लास्ट यूनिट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखते हैं आपको इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है, ठीक है। अब ये करिकुलम डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें ऐसे भी पूछते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप उसको भी देख करके जाएंगे, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला ये हो गया आपका, दूसरा आपको ये पढ़ के जाना है प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग। ये कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज, फॉर्मुलेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से आप जो सिलेबस बनाएंगे, करिकुलम बनाएंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे, तो उसमें आप प्रिंसिपल कौन कौन से रखेंगे, चाइल्ड सेंटर रखेंगे, है ना, क्या कहते हैं कि व्याख्या विधि रखेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी बात कर लिया, मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद भी समझ करके लिख सकते हो, इसमें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ICT, इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी देख करके जाना है। ये भी सिंपल है, आज के दौर में हमारा करिकुलम जो होता है इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको देख करके जाना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाता है, इवन के सन 2020 में ही पूछा गया है, वो क्या है क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो पूछा गया है फिलोसफर्स, जैसे कि जो एजुकेटर है या फिर फिलोसफर्स है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। जैसे कि लास्ट टाइम में सन 2020 में देखने के लिए मिलेगा आपको कि गांधी जी के बारे में, टैगोर के बारे में, है ना, उसके बाद क्या कहते हैं कि अरविंद घोष के बारे में आप लिखें। तो ये सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, वहां PDF भी है, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट भी है, हर चीज क्लियर हो जाएगा वहां पर जाकर के आपको। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो किस तरीके से लगी, कोई सुझाव हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे लिए इसको शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।